मैं कमला सिंह पाल पुनः आपके बीच आपसे अपील करने के लिए फिर उपस्थित हुई हूँ और आपसे मिर्ज़ापुर जनपद के समस्त निवासियों से आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि 31 मई को जो महारानी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा निकलने जा रही है, उसमें आप सभी भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। यही मेरी आपसे अपील है और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग तन मन और धन से हमारे कार्यक्रम में ज़रूर सहयोग प्रदान करेंगे। मैं एक दृष्टिकोण पे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। कहते हैं, हमारा नज़रिया जैसा होता है हम वैसा ही देखते, सुनते और समझ पाते हैं। अगर हमारी आंखों के चश्मे पर धूल जमी होती है तो हमें दुनिया धुंधली ही नज़र आती है। हम चाह कर भी वास्तविक दुनिया को नहीं देख पाते जब तक कि अपने चश्मे रूपी नज़रियों को हम साफ नहीं कर लेते हैं। नज़रिया ही हमारे देखने का तरीका है, दृष्टिकोण है और इसी के आधार पर हम अपने जीवन में कदम भी आगे बढ़ाते हैं। इस दृष्टिकोण पे मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। एक गुरुकुल में 2 राजकुमार पढ़ते थे। दोनों अलग अलग राज्य के वारिस थे। एक दिन उनके आचार्य उन्हें उद्यान में घुमाने ले गए। तभी एक बालक आया और पेड़ों के डालों पर डंडा मारकर फल तोड़ने लगा। आचार्य ने राजकुमारों से पूछा, इस विषय में तुम दोनों की क्या राय है? पहले राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, यानी लोगों पर दबाव डालकर ही उससे कोई काम कराया जा सकता है। दूसरा राजकुमार बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार यह पेड़ डंडे खाकर भी मीठे आम दे रहा है, उसी तरह व्यक्ति स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुख दे सकता है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो, जीवन में दृष्टिकोण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ही घटना पर तुम दोनों की राय अलग अलग है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भिन्नता है। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन की व्याख्या करता है, उसी के अनुसार काम करता है और उसी के अनुरूप फल भी भोगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बात केवल दृष्टिकोण का है। यदि नज़रिया साफ सुथरा हो, सकारात्मक हो, तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है, रंगत निखरती है। और यदि नज़रिया नकारात्मक हो तो जीवन की दिशा उसी गर्त में जाती है जहाँ से निकलना या उबरना आसान नहीं होता। इस उम्मीद है यह कहानी, यह संदेश आपको अच्छा लगा होगा। पुनः अपील के साथ मैं आपसे फिर निवेदन करूंगी कि 31 मई को आप ना भूलें, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग अवश्य प्रदान करें। जय हिंद, जय मल्हार।